गला बैठा हुआ है मेरा, क्योंकि ज़्यादा ही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल बोल के इन बच्चों ने मेरा गला बैठा दिया है। खैर फिर भी इसी आवाज़ में देश के प्रति जो हम सभी का प्यार है, हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों का जो प्यार है, जो इन सभी ने मिलके एक टूर्नामेंट का जो आयोजन किया है, ये हमारे अंबेडकर नगर के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और देखो कितना अच्छा लग रहा है, एक जो ये मैदान जो अंधेरा रहता था आज एक रोशनी में तब्दील हो चुका है। आज हम 26 जनवरी ले लो या 15 अगस्त, ये दो एक ऐसे जो डेट है, इसके लिए हमारे बच्चे बड़े ही खुशी मनाते हैं। कई बच्चे तो मुझे मेरे दुकान में आके बोलते हैं कि अंकल एक टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज करिए, क्रिकेट टूर्नामेंट, फुटबॉल टूर्नामेंट। तो आज 15 अगस्त को इन बच्चों के लिए, हमारे बच्चों से थोड़े से और बड़े हैं, हमारे अभिषेक, संदीप जी और ज्वाला, इसमें और शिबू और भी बहुत हैं हमारे बच्चे। उसके बाद में सतीश, इन सभी ने मिलके अचानक इतना बड़ा एक प्रोग्राम ले लिया अम्बेडकर नगर के लिए। सारे लोग, सुबह में तो बहुत सारी भीड़ थी, सारे हमारी माताएं बहनें भी आई थी फ्लैग होस्टिंग करने के लिए। बहुत अच्छा लगा था। मैं सभी से अनुरोध करूंगा, इस तरह के प्रोग्राम हर बार होते रहने चाहिए। आने वाले समय में बहुत कुछ हमें करना है और ये बच्चे ही हमारी ताकत है, ये बच्चे ही हमारी ताकत है और ये बच्चों के द्वारा ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हर किसी की एक उम्र होती है, हर किसी का एक समय होता है, वो समय के आधार पे हर किसी को आगे, यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ कोई एक अपने आप को यहाँ पे काउंसिलर या एमएलए के बोर्ड के लिए कोई नहीं खड़ा हो रहा है। यहाँ किसी एक को तो अपने अम्बेडकर के लिए खड़ा होना ही चाहिए और होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर हमारे अम्बेडकर नगर के लिए कौन सोचेगा। आज जैसे अंधकार में हम लोग रह रहे हैं तो और भी अंधकार में रहेंगे। तो किसी एक को तो चुनो, जरूरत नहीं है कि किसी अजय वाल्मीकि को चुनो, किसी राधे श्याम वाल्मीकि को चुनो या राधे राही जी को चुनो। आप अपने मन से किसी को भी चुन सकते हो, या राजेश वाल्मीकि जी हो, कोई भी हो, आप अपनी मर्जी से किसी को भी चुनिए जो आपकी बात वहां तक पहुंचाए, आपके समाज के लिए, आपके लिए लड़ सके। यहाँ पे कुछ ऐसे कार्य ना करें जो हम लोग अंधकार में, आज हमारा मैदान कोई देख लीजिए, आज लाइट लगाए हैं तो सुंदर लग रहा है, अगर यही लाइट अगर हम ऑफ कर दे तो अंधकार में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे बहनों भाइयों, इन बच्चों को हौसला देते रहिए ताकि ये आगे बढ़े और भी अच्छे अच्छे कार्य हो रहे। और ये लगातार कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। एक चर्या ही सही, हम लोगों ने सब प्रथम पहली बार हम लोगों ने 15 अगस्त मनाया था, उसमें हमारे सभी बच्चे थे, अभी थोड़े बड़े हो गए, इतने भी बड़े नहीं हो गए जे वैसा प्रोग्राम और नहीं लिया जाए। हमारे यहाँ बच्चों में एक से एक टैलेंट है, लेकिन हम उस टैलेंट को भूलते जा रहे हैं। अभी हमारे एक मेरा भाई है, छोटा है, जीतू, रोहित, ये सब हमारे एक ऐसे उभरते सितारे हैं जो हमारे अंबेडकर नगर का नाम रोशन कर रहे हैं। शायद ही किसी को नहीं पता है कि ये लोग बाहर जाके क्या क्या कारनामा करते हैं, हमारे यहाँ के लोगों उनके हल्के में लेते हैं। आज ये बच्चे डांस के रूप में एक इतनी बड़ी पहचान बना रहे हैं जो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं। हमें इनका साथ देना चाहिए, इनका हौसला अफजाई करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम और भी अच्छे अच्छे कार्य करें। यहाँ चोर चिटिंगबाज को आउट करिए, जो भी आपके साथ छल कपट करे उसको एकदम एक्सेप्ट मत करिए, आउट करिए एकदम। बस मैं एक ही कहूँगा कि जो आपके लिए लड़ रहा है तो उसका साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दे सकता है तो आप उसके विरोध में भी मत जाइए।
क्योंकि क्या हो रहा है ना कि अगर आप उसका विरोध करेंगे तो उसका भी हिम्मत डाउन होगा, तो वो हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, साथ नहीं दे रहे हो तो उसका विरोध ना करें, घर में बैठ के तमाशा देखें, अच्छी बात है, लेकिन यही है कि आगे बढ़ने दीजिए। अपना अम्बेडकर नगर अभी भी बहुत अधूरा है, बहुत ही सुनसान है, इसे हमें और भी उजाले से तब्दील करना है। अम्बेडकर नगर को अभी भी हम अपने आप को नहीं बोलेंगे कि हमारा अम्बेडकर नगर बहुत खूबसूरत हो गया है, इसको बनाना है, मिल के बनाना है। जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा हम लोग नहीं आगे कुछ कर पाएंगे। संजय भाई आप कुछ बोलिए। कहावत है कि छोटी मुंह बड़ी बात। अगर समाज में कोई रखता है तो मैं वो बात नहीं करता हूँ। मैं हकीकत में रूल्स और रेगुलेशन जो कि हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाए हैं, तो मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का ही रूल्स रेगुलेशन लेकर मैं बात करता हूँ। और आज भी भारतवर्ष में जो संविधान चल रहा है वो बाबा साहेब अम्बेडकर का ही देन है, जो कि भारतवर्ष में जो हम लोग आज लोग हमारे SC ST जो सर उठा के जो चल रहे हैं, आज उनका बहुत बड़ा देन है। तो मैं बाबा साहेब अम्बेडकर का ही नाते मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जो अजय भैया ने बोला, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे अम्बेडकर नगर के बच्चे लोग को एक अच्छी शिक्षा मिले। मैं इसी मैदान में उनको कैरेटे का या जो फुटबॉल सीखने का हो या ड्राइंग सीखने का हो, वो कोचिंग का व्यवस्था कर रहे हैं। लेकिन प्रयास मेरा ये है कि आप लोग हम लोग का साथ दीजिए। इसलिए साथ दीजिए कि हमारे जो अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के जितने भी कर्मठ है और जो हम लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में जो काम कर रहे हैं, उसका सैलरी बहुत कम है। जो परमानेंट है वो अलग की बात है, लेकिन जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम कर रहे हैं उसका वैल्यू कम है, उसका वेतन कम है। तो मैं ये 15 अगस्त का दिन मैं एक बात बोलूँगा, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में काम करता है 8-10 हज़ार से कोई महीना से किसी का संसार नहीं चलता है। लेकिन मैं आप लोग का जॉइंट पिटीशन के हिसाब से मैं आज भी बता रहा हूं कि क्वार्टर में हमारे प्रदीप पासपोर्ट जी आए थे, बहुत सारे प्रोग्राम हुए हैं आगे बढ़ाने का, लेकिन हम लोग नॉन बंगाली एक नहीं है। इस चीज पर एक मुद्दा पर आइए, और क्या है नहीं है, अगर आइन भी अगर मानता है तो लिखित में मानता है, लिखित में मानता है। तो मैं कहता हूं अम्बेडकर नगर के भाषावासी माता बहनों, बहन, चाचा चाचियों, जो भी है, मैं आप लोग के अजय वाल्मीकि के साथ में जुड़े हैं, आप लोग के साथ में काम कर रहे हैं। बाबा साहेब का स्टैचू भी बैठा हुआ है, जो कि आज एक ऐसा महान व्यक्ति का स्टैचू हम लोग बैठाने का कार्य किए हैं। आप लोग थोड़ा दिल से सोचिए और इस एकता को एक ऐसा रूप में लेकर आइए ताकि नेता, मंत्री या काउंसिलर भी घबरा जाए, क्योंकि 1 सेकंड लगता है एक वोट देने के लिए। अगर हम लोग का काम नहीं करता है तो उनको इग्नोर कर देना हम लोग को जरूरी है। काहे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जो साथ देगा हम लोग उनके साथ देंगे, जो हम लोग को साथ नहीं देंगे हम लोग उनका साथ नहीं देंगे। रह गई बात कि अत्याचार करने का विषय में, तो अत्याचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है वो एक नेता पर भी लागू होता है, एक पुलिस ऑफिसर का ऊपर में भी लागू होता है, एक SDO और BDO का ऑफिसर का ऊपर में भी लागू होता है। लेकिन हम लोग को एकत्रित होना बहुत जरूरी है और एकता ही में बल होता है। मैं आज हमारे जितने भी
अम्बेडकर नगर में जितने भी बच्चे ये फुटबॉल खेल रहे हैं, एक रोशनी मिल रही है, तो हम चाहेंगे ये रोशनी को और भी जागरूक किया जाए, इसे और हमारे बच्चियों को और आगे बढ़ाया जाए। इस चीज़ को सोचिए। और मैं यहाँ पर लेक्चर देने नहीं आया हूँ कि मैं भी एक मध्यवित्त घर का परिवार हूँ, लेकिन बाबा साहेब ने हमें सिखाया है कि हमें हमारा हक किस तरह से लेना चाहिए और किस तरह से लड़ के लेना चाहिए। और ये हमारा जो वोट है ये बहुत बड़ा कीमती है, और ये कीमती वोट को किस तरह से हम लोग यूज करेंगे। अगर हमारा काउंसलर काम नहीं करता, हमारा एरिया का एमएलए काम नहीं करता, अगर हमारे इस एरिया का एमपी अगर काम